की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन निफ्टी के अंदर बना हुआ है। और कल जो यूएस मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, 3 से 3.5% नैस्डैक जंप किया, करीब करीब 2.5% से ज़्यादा का डाउ जोन्स यहाँ पे जंप किया। तो उससे हमारे मार्केट को क्या इफेक्ट मिलेगा और हमारा मार्केट कितने लेवल तक निफ्टी जा सकता है, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखा रहा है और मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। बट सबसे पहले बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, और वो अनाउंसमेंट है अभी करीब आधे घंटे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आपको दिख रहा होगा, जैकपॉट इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स। ये न्यू कोर्स है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी शेयर करी गई है जिसमें आप एक लो कॉस्ट का ऑप्शन खरीद के करीब करीब उसको जैकपॉट की तरह आप उसको बेच सकते हो, कैसे जैकपॉट बनते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने अपनी वाइफ का पीएनएल स्टेटमेंट शेयर किया है, कैसे आप लाखों रुपए ब्रोकरेजेस से बचा सकते हो। यानी जो ब्रोकरेज में आप साल भर में 3-4 लाख रुपए ब्रोकरेज देते हो, कैसे आप उसको अंडर 15,000 के ला सकते हो। यानी अगर आप ये कोर्स लेते हो जिसकी फ़ीस 1200 रुपये है, तो डेफ़िनेटली आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस कोर्स की फ़ीस मैंने जानबूझ के सबसे कम रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। जो लोग 10,000 20,000 से ट्रेडिंग करते हैं, डेफ़िनेटली उन लोगों को ये कोर्स लेना चाहिए। और जो लोग लाखों रुपए से ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस कोर्स को डेफ़िनेटली आप लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस कोर्स के थ्रू। स्ट्रेटेजी आप काम कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन इसके बावजूद आपके लाखों रुपए बचेंगे, जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और लॉस को कम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। आप उसके थ्रू आप पेमेंट करके कोर्स को ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी की और समझते हैं कि निफ्टी के लिए अब हमारे पास कैसे संकेत यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लियरली कि डाउ के अंदर एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। क्यों आ सकता है उसके पीछे लॉजिक भी समझाया था मैंने आपको। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो करीब करीब यहाँ पे डाउ जोन्स 823 पॉइंट, नैस्डैक 375 पॉइंट, S&P 500 116 पॉइंट। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए 3.5%, 3%, 2.5%। और इंडेसेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो SGX निफ्टी की क्लोजिंग आई है आपकी 15,870 पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। लॉजिक मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है डाउ जोन्स और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक फॉल आया, ये पुल बैक, ये फॉल, उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया था। ये इसका डब्लू का आप बोल सकते हो एक नेकलाइन है, यानी यहाँ पे ये डब्लू पूरा फॉर्म हुआ और ये ब्रेकआउट है और यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग मूव। एक अनदर मूव मंडे को भी आ सकता है अराउंड 300 से 400 पॉइंट का, ये चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए। सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये फॉल आया, ये पुल बैक, ये शार्प फॉल और उसके बाद ये ब्रेकआउट। ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला, तो एक मूव यहाँ से आ सकता है अराउंड 32,000 तक का, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब चलते हैं अपने मार्केट पे, हमारे मार्केट के लिए क्या संकेत है और निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम समझें तो देखो क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन क्या मिल रहे हैं, हमें तेज़ी के इंडिकेशन मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 15,700 के पुट पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 15,500 की पुट पे 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 15,600 की पुट पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट दो सीरीज़ के बाद पुट राइटर का कॉन्फिडेंस ऊपर के लेवल पे बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं टेम्परेरी बॉटम आउट हुआ है, अब मार्केट ऊपर जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे पुट राइटर्स ऊपर आके पुट राइटिंग कर रहे हैं। 15,800 की पुट की बात करें, 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी खड़ा हुआ है। कॉल साइड पे अगर देखा जाए तो 15,700 की कॉल पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 15,800 की कॉल पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 15,900 की कॉल पे करीब करीब 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। उसके बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 16,000 की
कॉल पे है, 16,000 की पुट पे मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, 2 दिन पहले 20 लाख का था। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मार्केट 16,000 तक जा सकता है, और उसके इंडिकेशन हमें अभी एसजीएक्स निफ्टी हमने देखा उसके हिसाब से दिख भी रहे हैं। अब होगा क्या? मंडे गैप अप खुलेगा 15,800 15,850 के आसपास निफ्टी खुलेगा, हो सकता है 15,900 भी खुल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो शॉर्ट्स बने हुए हैं कॉल राइटर्स के, ये सबसे पहले ट्रैप होने वाले हैं, और फिर शॉर्ट कवरिंग मार्केट को हेल्प करेगी ऊपर जाने में, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियरली दिमाग में रखना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे आवरली चार्ट देखोगे तो निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है। वो क्या है इंपॉर्टेंट लेवल? अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले 15 मिनट चार्ट पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसकी हमने बात करी थी, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आ गया है। कंफर्मेशन कब मिलेगा? कंफर्मेशन मिलेगा जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर हाईएस्ट टारगेट कितना है आपके पास? 15,880 का, जो कि ये हमारा एक गैप डाउन का हाई था, ओके। इसके बाद जो मार्केट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है अराउंड कहाँ तक के लिए? 16,200 तक के लिए, ठीक है। ये हमें कहानी शॉर्ट टर्म में पता है, बट मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एक्चुअल में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं किस पे? मंथली चार्ट पे। तो सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं, और मंथली चार्ट पे हमें पिक्चर कैसी दिख रही है अभी फ़िलहाल? मंथली चार्ट पे निफ्टी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना रहा है। आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है। अब हाँ, ये हो सकता है कि 200-300 पॉइंट रिकवर करके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, बट स्टिल मंथली चार्ट पे देखा जाए तो प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने हमेशा आपको वीकली चार्ट पे कंसेप्ट बताया है कि जब भी मार्केट दो वीक कंटिन्यूसली गिरता है तो उसके 2 वीक नेक्स्ट टाइम एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 2 वीक गिरा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 वीक गिरा और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 वीक गिरा है, बट अभी इसने सिर्फ कंसोलिडेशन किया है, कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं दिखाया है, ठीक है ना। आप देख रहे हो वीकली चार्ट में इसने इस कैंडल का सिर्फ हाफ यहाँ पे फिल किया है। तो हो सकता है अब ये जो वीक है जो मंडे से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे हमें थोड़े से क्या है पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये है डे चार्ट। डे चार्ट पे आपको थोड़ी सी पिक्चर मैं बनाने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ से गिरे, ओके, हमने लो बनाया, फिर ये एक पुल बैक था, ठीक है। फिर हम ये रिट्रेस हुए और फिर ये एक पुल बैक। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस डब्ल्यू पैटर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल यही है 15,750। अब अगर हम इसके ऊपर निकले तो हमारे पास सीधा सीधा पहला टारगेट तो ये है, दूसरा टारगेट हमारे पास 16,000 है। 16,000 के ऊपर निकले तो 16,200 हमारे पास टारगेट है। क्लियरली एक 500 पॉइंट की जर्नी यहाँ पे निफ्टी दिखा सकता है, और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। 500 पॉइंट कितना होता है? 3% के करीब यहाँ पे, ठीक है। 3% यहाँ पे निफ्टी एक मूव दे सकता है, और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि मंडे या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में बन सकती है। हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ही बन जाएगा। ग्लोबल मार्केट लेटर सपोज डाउ फ्यूचर मंडे को खुलता है और 100-150 पॉइंट फर्दर ऊपर रहता है, तो यहाँ पे एक मंडे को ही यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन सकती है। बट वो गैप अप के साथ बनेगी तो थोड़ा सा हमारे लिए जो कह सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन जो होगा ना वो थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि अगर सीधा सीधा निफ्टी 16,000 या 15,950 के आसपास खुलता है तो फिर हमारे पास ये जो 150 पॉइंट थे ये तो चले गए, फिर यहाँ पे सिर्फ 150 पॉइंट ऊपर की तरफ हमें रह जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमें निफ्टी के लिए मिल रहे हैं। अब वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं उनको हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके पास लगा है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो है यहाँ पे मूविंग एवरेज, ठीक है, जो कि है 50 डे मूविंग एवरेज, जहाँ पे ये कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियल लगाता हूँ यहाँ पे,
ठीक है। अब आपको क्लियरली पिक्चर दिखाई देगी कि ये कंटिन्यूसली 50 डे मूविंग एवरेज के पास अभी भी अटक रहा है। ओके, यहाँ पे भी अटका और अभी जो 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है वो आ रहा है आपका 16,270 तक का। तो अराउंड 16,200 तक निफ्टी जा सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में और एक्चुअल में मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लियरली पिक्चर बनी हुई है, आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है यही, जो कि है 15,880। इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, 16,000 की तरफ बढ़ते हैं तो 16,000 टारगेट होगा। 16,000 के ऊपर या 16,050 निकालते हैं तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे पास सीधा सीधा कितना है, 16,175 का। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। मंडे को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गैप अप ही होगा, तो हम अराउंड 15,880 के आसपास ही खुलने चाहिए। अगर हमने इस लेवल के ऊपर कामकाज किया या फिर हम इसी लेवल के आसपास ही टिक गए तो फिर हो सकता है ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपको एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर ये ऊपर खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है हमारा 15,750 का। 15,750 सपोर्ट हो जाएगा तो हम 15,750 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हैं 16,100 के टारगेट के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब ये अब 15,600 के नीचे जाएगा तभी। तो आपको क्लियरली सारे लेवल यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, लेवल्स पहला है, अगर मार्केट 15,750 या 15,800 के ऊपर टिक जाता है तो जाहिर सी बात है 15,750 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम लॉन्ग की साइड ही प्ले करेंगे। ठीक है, ऊपर टारगेट पहला हमारे पास 16,000 सीधा सीधा बनता है। नीचे जब तक ये 15,620 के नीचे नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे रखना है, थोड़ा सा तेज़ी पे फोकस करना है, क्योंकि मार्केट में रिकवरी आ रही है और हमारा मार्केट में रिकवरी काफ़ी स्ट्रांगली आ जाती है, तो आप उस पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसी सिचुएशन है, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हो तो आप करीब करीब यहाँ पे देखो डाउ फ्यूचर दिखा रहा है 31,500, नैस्डैक फ्यूचर ऑलमोस्ट 12,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और S&P 500 भी करीब करीब आपका 3909 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी करीब 2 से 4%, 3.5% के ऊपर बंद हुए हैं। SGX निफ्टी भी अराउंड 15,870 पे क्लोज हुआ है। मंडे कैसा खुलेगा ये फिर हमें मॉर्निंग के, अगर मंडे भी डाउ फ्यूचर 100-150 पॉइंट ऊपर रहते हैं जाहिर सी बात है हम ऊपर की तरफ ही यहाँ पे खुलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।